नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग पतित पावन भगवान राघवेंद्र रामभद्र की कुंडली का अध्ययन करेंगे। वैसे भगवान राघवेंद्र रामभद्र तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, वे साक्षात भगवान हैं। उन्हें कोई ग्रह क्या कुछ कर लेगा, वो तो साक्षात ग्रहों के अधिपति है। सारे ग्रह उनके इशारे मात्र, उनकी भ्रिकुटियों के इशारे के मात्र से ही चलायमान होते, उनके आदेश से ही संचालित होते हैं। ग्रह उनका कुछ कोई क्या बिगाड़ लेगा। परंतु जैसा कि वे परमात्मा हैं और साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्होंने जब मनुष्य का अवतार लिया तो ग्रहों का मान बढ़ाने के लिए ही ग्रहों का प्रभाव अपने ऊपर वो दिखलाते हैं और वो ग्रहों का एकदम से मान ही रखते हैं। उन पे ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह भगवान राघवेंद्र रामभद्र का जन्म आज से 1,25,58,121 वर्ष पूर्व हुआ था। आप लोगों को सभी को पता होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, जो कि रामनवमी के नाम से मशहूर है, उन्हीं दिन इनका जन्म हुआ था। और ये भगवान राघवेंद्र रामभद्र की जन्म कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 जो ग्रह हैं वो उच्च के हैं, जो कि परम राजयोग कारक है। मित्रों, ऐसी कुंडली 5 ग्रह का उच्च होना किसी साधारण मनुष्य के ये बातें नहीं हो सकती। ये साक्षात परमात्मा का ही कुंडली हो सकता है कि 5 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में आप देखिए, गुरु, शनि, मंगल, सूर्य, और शुक्र, ये 5 ग्रह इनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं और 4 तो इन केंद्र में और 5वां त्रिकोण में जो है उच्च के होके बैठे हुए हैं। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी राशि भी कर्क है, क्योंकि चंद्रमा स्वराशिस्थ होकर ही केंद्र में बैठे हुए हैं। मित्रों, गुरु के उच्च होने से गुरु जो है वो व्यक्ति को उदारशील, दानशील, ज्ञानवान, क्षमाशील बनाता है। तो ये गुरु कर्क राशि में उच्च होके बैठे हुए केंद्र में ही, तो ये भगवान राघवेंद्र को ज्ञानवान, क्षमाशील और वीर पुरुष बनाते हैं। साथ ही इनकी कुंडली में मंगल उच्च के होके बैठे हुए केंद्र भाव में, जो कि इनको साहसी, पराक्रमी और निडर बनाते हैं। और सूर्य भी इनकी राशि में, मेष राशि में उच्च होके बैठे हुए केंद्र में, जो कि राजाधिराज का योग इनकी कुंडली में बन रहा है। और शनि तुला राशि में उच्च हैं और यहाँ शुक्र जो है मीन राशि में होके उच्च के बैठे हुए हैं। तो ये 5 ग्रह उच्च के जो हैं, इनका परम राजयोग कारक है। वही मित्रों, मंगल उच्च होके यहाँ सप्तम भाव में बैठने से इनके कुंडली में मांगलिक दोष होता है, जो कि विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी इन्हें हानि करती है। और दाम्पत्य का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो भी केतु के साथ बैठा हुआ, राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे। वैसे भगवान राघवेंद्र रामभद्र और माँ जानकी तो दोनों अलग अलग नहीं हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, ये तो दोनों एक ही हैं। और इनमें तो बस नाम मात्र का भेद है और ये तो साक्षात लीला करते हैं। इनमें भिन्नता तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। परंतु लीला जब करते हैं तो अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, धरती पर अवतरित होते हैं और मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही वे लीला संवरण करते हैं। तो वो प्रभाव बस ग्रहों का मान रखने के लिए दिखलाते हैं। ग्रह उनका क्या कुछ बिगाड़ लेगा। तो मांगलिक दोष होने से और गृहस्थ का जो दाम्पत्य का कारक शुक्र है, वो राहु की दृष्टि होने से इनके दाम्पत्य में कमी लाती है, जो कि इनको अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ता है। और ये 5 ग्रह जो उच्च के हैं, इन्हें परम राजयोग कारक और राजाधिराज महाराज का योग इनकी कुंडली में बनता है। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी
तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।